रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है WS पॉइंट ऑफ सेल के नाम से, जो कि वर्जन 1.0 है। ठीक है, और मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे देता हूँ, ये कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली फ्रंट एंड इसका है वो हमने विजुअल स्टूडियो में डिज़ाइन किया है, और इसके लिए हमने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो C#.NET लैंग्वेज है। और बैकएंड जो इसका है वो डेटाबेस जो यूज़ किए बैकएंड पे वो हमने SQL सर्वर को यूज़ किया है। इसको लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करें और पासवर्ड 1234 दे दें। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा एक इंटरफेस आ जाएगा, इसका डैशबोर्ड है। ठीक है, सबसे पहले सेटिंग के अंदर जाते हैं। कंपनी की डिटेल को आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक आपकी कंपनी का नाम है, जो भी बिज़नेस नेम है, मोबाइल नंबर है, NTN नंबर है, एड्रेस है, और अगर कंपनी का लोगो है तो आप यहाँ से उसको अपलोड करने के बाद उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो इसका पहला मॉड्यूल है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आप इस मॉड्यूल के अंदर आप उनकी एंट्री करेंगे। ठीक है, मैंने कुछ पहले से प्रोडक्ट ऐड की हुई हैं और मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। आप उसको सर्च भी यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सैमसंग लिखा है, SA लिखता हूँ तो सैमसंग के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। और उसके बाद आप इनको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। नई प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे प्लस के बटन में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का जो कोड है वो ऑटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अपने पास से भी जो कोड है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नई कंपनी है वो यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ जी इन्फिनिक्स। ठीक है, S3 और 573B ये उसका मॉडल नंबर है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्फिनिक्स। ठीक है, और इसकी जो कैटेगरी है वो मैंने मोबाइल ही सिलेक्ट की हुई है। अब यहाँ पे उसकी हम परचेज़ प्राइस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल उसकी परचेज़ प्राइस है जी 19,200 रुपये। ठीक है, या 500 रुपये कर लेते हैं। और आपकी जो क्वांटिटी है वो इन हैंड अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे लिखते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे 0 मेंशन कर दें। मैं यहाँ पे इन हैंड क्वांटिटी 5 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे अगर इसको मैं सेल करूँगा तो मैं 22,500 रुपये में इसको सेल करूँगा। आप उसका बार कोड या बार कोड की जगह पे IMEI नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसको सेव करूँगा तो आप देख रहे हैं कि नीचे इन्फिनिक्स नाम का एक ना हमारे पास एक रो बन गई है। ठीक है, यहाँ पे एडिट में आए, आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आप इसकी प्राइस को चेंज भी कर सकते हैं, या जो भी कैटेगरी आपने चेंज करनी है या ब्रांड चेंज करना है या कुछ भी अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं येस पे क्लिक करूँगा तो ये जो प्रोडक्ट है ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा मॉड्यूल है वो परचेज़ वाला है, लेकिन परचेज़ वाले मॉड्यूल से पहले हमें कस्टमर और सप्लायर ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो जितनी भी परचेजिंग होती है वो हम सप्लायर के थ्रू करते हैं, और जितनी भी हमारी सेल होती है वो हम कस्टमर के थ्रू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सप्लायर पे क्लिक किया है तो ये मेरा सप्लायर का मॉड्यूल है। आप इसको सप्लायर को सर्च भी कर सकते हैं। नया सप्लायर ऐड करने के लिए आप प्लस के बटन पे क्लिक करें। आप उसको ऑटो नंबर भी दे सकते हैं, ये मैंने ऑटो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक नया सप्लायर ऐड करता हूँ M9 के नाम से। ठीक है, उसका अगर ID कार्ड नंबर आपके पास है तो ठीक है दे दें, अगर नहीं है तो यहाँ पे 00 लिख दें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नईम मोबाइल सेंटर। ठीक है, और ये कहाँ का रहने वाला है जी, ये लाहौर का रहने वाला है जी। यहाँ पे उसकी एड्रेस लिख दें, शॉप का एड्रेस लिख दें, या होम एड्रेस जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये कस्टमर का डाटा यहाँ पे एंटर हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से आप सप्लायर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सप्लायर की लिस्ट है और ये वाली कस्टमर की लिस्ट है। ठीक है, आप कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं और आप सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आपने उसको कस्टमर्स को ऐड किए। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऑटो नंबर अगर देंगे तो आपके पास आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ तो ये मोहम्मद नईम सप्लायर है। क्योंकि मुझे अब कस्टमर ऐड करना है तो मैं कस्टमर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको ऑटो नंबर पे क्लिक करूँगा तो ये खुद ब खुद नंबर उठाएगा।
ठीक है। आप यहाँ पे मैनुअल भी उसका नंबर लिख सकते हैं। उसामा के नाम से मैं एक यहाँ पे नया कस्टमर का अकाउंट बनाता हूँ। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर जो भी है, उसामा मोबाइल, ठीक है। और यहाँ पे उसको कर देते हैं जी कसूर। ये देखिए उसामा का जो डाटा है यहाँ पे इंटर हो चुका है। अब हम थोड़ी सी परचेजिंग करते हैं, लेकिन परचेजिंग से पहले अगर मैं आपको प्रोडक्ट दिखा दूँ, यहाँ पे देखें हमारे पास क्वांटिटी भी आ रही है प्रोडक्ट्स की, ओवरऑल जितनी भी है ना। तो सबसे पहले परचेज़ करते हैं, ठीक है। आप प्रोडक्ट को बाय कोड भी सर्च कर सकते हैं और बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इन्फिनिक्स का IN लिखता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास इन्फिनिक्स का पूरा डाटा आ गया है और मुझे बता रहा है कि मेरे पास प्रोडक्ट का कोड नंबर क्या है, उसका नाम क्या है और मेरे पास जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो कितनी है। यहाँ पे आप प्रॉफिट जो है वो खुद सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो 5% जो है ना वो आप प्रॉफिट लेते हैं। तो यहाँ पे खुद ब खुद वो सेल प्राइस पीछे जाके डेटाबेस के अंदर उस डिवाइस के अकॉर्डिंगली वो सेट हो जाएगी, ठीक है। मैंने इन्फिनिक्स मोबाइल की 5 क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्वांटिटी यहाँ पे परचेज़ करनी है। तो मैं ऐड कार्ट पे या एंटर के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगे। और मैं किस से परचेज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे M9 से परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नईम को कोई पे करते हैं, कुछ ऐसे शॉप्स वाले होते हैं जिनका एक लेजर भी चलता है, मतलब आपने उनसे कुछ चीज़ परचेज़ कर ली, पैसे उसको आहिस्ता आहिस्ता देते हैं, मतलब मंथली बेस पे या वीकली बेस पे, जो भी आपका सिस्टम। अगर आपने उसको पैसे दिए हैं, ठीक है, अगर नहीं दी अभी दिए हैं मौके पे, तो आप यहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको सेव की, इसकी यहाँ पे फंक्शनैलिटी इनेबल की है। प्रिंट निकालने के लिए आप रिपोर्ट के अंदर आएंगे, चूँकि ये परचेज़ ऑर्डर है, परचेज़ ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसका प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसका प्रिंट निकाला है तो ये भी थोड़ा सा वेट लेगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त सी इसने रिपोर्ट बना दी है। यहाँ पे आपका बिल नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, प्रिंट किसने किया है, एडमिनिस्ट्रेटर ने, इनवॉइस मोहम्मद ने, ये सारी चीज़ें, ये अपने उसका प्रीवियस बैलेंस भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सेल का मॉड्यूल है। इससे पहले मैं आपको चेक करवाता चलूँ कि प्रोडक्ट हमारे पास 10 थी। तो अब देखें इन्फिनिक्स की 0 क्वांटिटी हमारे पास इन हैंड थी, तो हमने 10 परचेज़ कर ली है। अब आप देख रहे हैं 22,500 रुपये उसकी जो सेल प्राइस है वो खुद ब खुद ही सेट हो गई है, ठीक है। अब जब हम सेल करते हैं, देखिए इन्फिनिक्स मोबाइल मैंने सेल करना है, देखिए 22,500 आ रहा है। यहाँ पे आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं उस बंदे को, यहाँ पे 2% देना है या 3% देना है, जितना भी आपने डिस्काउंट देना है वो आप दे सकते हैं। एक बंदा आता है जो आपको एक क्वांटिटी वो परचेज़ करता है, तो आप उसको, या तो अगर आपने अमाउंट कम करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। 22,500 है ना, अगर आपने 22,000 लेना है तो हम यहाँ पे 22,000 लिख दें। अब अगर आप परसेंटेज में अमाउंट शो करवाना चाह रहे हैं, मतलब आपने उसको 1% डिस्काउंट देना है, तो आप यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करें तो खुद ब खुद 1% डिस्काउंट उसको मिल जाएगा, ठीक है। बाज़ औक़ात आपसे गलत एंट्री हो जाती है, यहाँ पे डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटी उसने इन्फिनिक्स मोबाइल एक ली है और उसके बाद iPhone 6s मोबाइल उसने एक लिया है आपसे, ठीक है। और यहाँ पे जो कस्टमर है जी वो आपके पास मोहम्मद मुश्ताक अहमद है, ठीक है। यहाँ पे उसका प्रीवियस बैलेंस भी शो करवा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ दुकानदारों के साथ लेन देन इस तरीके से होता है कि आप उनसे पेमेंट लेते भी हैं, वसूल भी करते हैं, और जो है मौके पे बाज़ औक़ात नहीं भी करते, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हैं। अगर मौके पे पूरी पेमेंट आपने वसूल किया तो यहाँ पे पूरी पेमेंट लिख दें, ठीक है। लेकिन जो ड्यू अमाउंट है उसमें ज़ीरो ऐड हो जाएगा। अब देख इसमें मैं सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, सेल मेरी ऐड हो चुकी है, ठीक है। और जब मैं इस रिपोर्ट को चेक करूँगा तो देखिए मेरे पास सीरियल नंबर में 1 आ रहा है और 2 भी आ रहा है, प्रोडक्ट इन्फिनिक्स है और एक iPhone 6s है, ब्रांड भी आ रहे हैं, कैटेगरी, क्वांटिटी, सेल प्राइस, टोटल, उसका डिस्काउंट अगर मैंने दिया है तो ड्यू अमाउंट, रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है। उसका प्रिंट करेंगे तो ये सारा ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं इसको, अब देखिए इनवॉइस नंबर भी सेकंड आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद है जी आपकी काउंटर सेल। काउंटर सेल में क्या होता है, काउंटर सेल वो डायरेक्ट सेल, हमने यहाँ पे एक मॉड्यूल डाला हुआ है कि मतलब आप मौके पे पेमेंट लेते हैं, ठीक है। आप इस मॉड्यूल को भी यूज़ कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है, ये भी उसी तरह ही आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी कोई कस्टमर आता है वकास नाम का, तो सॉरी यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, इन्फिनिक्स मोबाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसकी प्राइस आ गई है, तो 4 क्वांटिटी आपने ऐड कर दी है, इसके इतने अमाउंट है और आप उससे मतलब 90,000 ही लेंगे, ठीक है। आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं डायरेक्ट। अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट प्रिंट करवाता हूँ तो क्या करेगा, ये आपको एक पीडीएफ की फॉर्म में एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा, ठीक है। ये आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ये देखें इन्फिनिक्स एक मोबाइल है, इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, ये आपकी काउंटर सेल है, ठीक है। और उसके बाद जनाब यहाँ पे हम आते हैं, टास्क पे मूव करते हैं। टास्क में अगर मुझे किसी इनवॉइस को दोबारा से प्रिंट करना है तो हम उसको दोबारा से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, जितनी मैंने इनवॉइस बनाई होंगी यहाँ पे आ जाएंगी। अगर मैं उसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें 49,800 रुपये मैंने इससे रिसीव किए। अगर मैं इस फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे गलती से कोई इनवॉइस बन जाती है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये इनवॉइस यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो परचेज़ का स्टॉक है, आप अब यहाँ से परचेजिंग भी कर सकते हैं, और आपने जो चीज़ परचेज़ की हुई है आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रिटर्न करना पड़ जाती हैं, ठीक है। लाइक इन्फिनिक्स का मोबाइल है, उसमें कोई इशू आ गया तो यहाँ पे उसकी परचेज़ प्राइस आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब उसकी एक क्वांटिटी को हमने ऐड कर दी है, ठीक है। और ये हम उसको रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब रिटर्न के बदले हमने उससे पैसे उसके नहीं अभी वसूल किए, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। तो मैं इसको रिटर्न करता हूँ। सप्लायर कौन सा है, सप्लायर है जी M9, ठीक है। तो मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ, ये रिटर्न उसके अकाउंट में ऐड हो चुकी है। इसी तरह आप जो सेल है उसको भी रिटर्न करवा सकते हैं यहाँ से, कोई मसला नहीं है। तो देखिए मुझे आईफोन जो 6s है उसकी यहाँ पे सेल प्राइस आ जाएगी, तो मुझे एक क्वांटिटी जो है मुझे रिटर्न करवानी है, ठीक है। तो मैंने उसको पे कितना कर दिया, मैंने उसको 27,300 रुपये मैंने पे कर दिया, क्योंकि उससे मैंने वो आईफोन ले लिया है ना, तो मैंने उसको पे कर दिया। तो यहाँ पे आप कस्टमर सेलेक्ट करें, जो भी है मुश्ताक अहमद, उसको आपने सेल किया था, तो ये आपका आईफोन जो है सेल आपकी रिटर्न में चली गई, ठीक है। अब दोबारा क्या होगा, जब हम यहाँ पे रिपोर्ट में आएंगे, अब इसकी रिपोर्ट का है, रिपोर्ट से पहले एक हमारे पास जर्नल है, इसमें हम कैश को रिसीव भी कर सकते हैं और पेज भी कर सकते हैं। रिसीव कैश में ये होता है कि आपके पास कोई भी आपका कस्टमर है, तो आपने क्या किया है, उसको कोई चीज़ लोन पे दी है, लोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करें, उसके रेलिवेंट जितना भी बैलेंस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी मुश्ताक अहमद है, उसको हमने कोई चीज़ भी नहीं दी हुई यहाँ पे। मज़ीद और कस्टमर सेलेक्ट कर, ताहिर है, उसामा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ताहिर लिखूँगा तो ताहिर से भी मुझे कुछ नहीं लेना, उसामा से भी मुझे भी कुछ नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको कोई चीज़ सेल ही नहीं की। जब आप इनसे कोई चीज़ रिसीव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल है ना, मैं यहाँ पे उसामा को कुछ चीज़ सेल कर रहा हूँ। क्या सेल कर रहा हूँ जी, आईफोन 6s एक क्वांटिटी मैं उसको सेल कर रहा हूँ। अब उससे पैसे मैंने नहीं लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 डाल दूँगा और Ctrl+S का बटन प्रेस करूँगा तो सेल उसके हिस्से उसके खाते में ऐड होगी, ठीक है। मैंने उससे पैसे नहीं लिए। अब जो उससे पैसे लूँगा ना, वो थोड़े थोड़े करके मुझे दे रहा है, तो रिसीव कैश में मैं यहाँ पे उसामा लिखूँगा। देखिए एक आईफोन है, 27,300 रुपये बना है उसका। फ़र्ज़ करें उसने एक दफ़ा मुझे 20,000 रुपये दिए, बाई कैश दे दिया है जी, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वही उसामा है, देखिए उसका 7,300 रुपये रह गए। फिर उसने मुझे 7,000 रुपये ऑनलाइन करवाइए, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग। तो यहाँ पे मैं उसको सेव कर रहा हूँ। फिर मैंने उस अमाउंट को सिलेक्ट किया, देखिए अब 300 रुपये रह गए, ठीक है। और अब अगर इसका मैं लेजर निकालूं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लेजर के अंदर मैं कस्टमर लिखता हूँ, मैं यहाँ पे उसामा लिखता हूँ। जब इसको प्रिंट आउट करूँगा तो देखना ज़रा,
ये प्रिंट आउट में आप चेक कर सकते हैं कि उसके खाते में एक सेल ऐड है जो कि 27,300 रुपये ऑर्डर की अमाउंट है। ऑर्डर का नंबर भी आ रहा है S.S-1002, ठीक है। उससे हमने कुछ नहीं लिया था और उससे 27,300 रुपये लेने हैं, ठीक है। और इसी तरह हमने क्या, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब आगे आप देख सकते हैं कि बाई कैश उससे हमने 20,000 रुपये लिए है। फिर उसके ऑनलाइन बैंकिंग हमने उससे 7,000 रुपये उसने करवाए, बाकी 300 रुपये हमने उससे लेना। ये एक कस्टमर का लेजर है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जो है वो सप्लायर का भी लेजर है। सप्लायर के लेजर में आपका जो सप्लायर है वो नाइम है, ठीक है। आप इसको प्रिंट आउट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, अब इसको मैंने जो ही प्रिंट किया, ऑर्डर की अमाउंट बनी थी जनाब 97,500 रुपये, ठीक है। तो अब 19,500 रुपये, क्योंकि इन्फिनिक्स के मोबाइल इससे हमने परचेज़ किए थे क्वांटिटी में। अब एक मोबाइल हमने इसको रिटर्न किया जो कि 19,500 रुपये का बना था, ठीक है। बाकी 78,000 रुपये हमने इसको देना है, ठीक है। तो अब इसको जब हम पे करेंगे, इसका नाम है नई मोबाइल सेंटर ना, इसकी शॉप है। और इसको जब हम पे करेंगे, यहाँ पे एम नाइम लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है पे कैश, और यहाँ पे एम नाइम लिखता हूँ। देखिए 78,000 रुपये देना है ना, हम इसको फ़र्ज़ करें 60,000 रुपये दे देते हैं बाई ऑनलाइन, ठीक है। अब जब इसको सेव करेंगे तो आप दोबारा लेजर के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पे सप्लायर आ जाएगा। आप हम नेम सेलेक्ट करेंगे तो इसको जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो रिपोर्ट शो हो रही है, देखिए 60,000 रुपये ऑनलाइन हमने इसीलिए, बाकी 18,000 रुपये इससे लेना है। ये पूरे का पूरा एक ज़बरदस्त सा लेजर बनाता जाएगा, ठीक है। आप मज़ीद देखें, आप इससे ले लेते हैं जी नहीं 18,000 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। और ये आप ले लेते हैं जी कैश पे, बाई कैश, ओके, सी कैश। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। जो ही मैंने इसको सेव किया है, मैं रिपोर्ट्स के अंदर आऊँगा, सप्लायर के अंदर आऊँगा, मैं नेम लिखूँगा यहाँ पे। आप जब देख रहे हैं कि लास्ट जो इसकी स्टेटमेंट है, लास्ट रो आप चेक करें वो नील होगी, ठीक है। तो ये एक पूरा लेजर है, ठीक है। ये इंडिविजुअल जिस आप सप्लायर को या जिस कस्टमर को आप सेलेक्ट करेंगे, ये उसका लेजर बनता जाएगा। ट्रांजैक्शन आईडी भी आती जाएंगी, ऑर्डर अमाउंट, जो रिटर्न अमाउंट है वो भी आती जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं जी प्रोडक्ट स्टॉक कितना है हमारे पास ना। यहाँ पे हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टॉक की रिपोर्ट आ जाएगी, यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट का कितना स्टॉक है। उसके बाद हमारे पास जो अगली रिपोर्ट है वो है सेल ऑर्डर के, हमने ऑर्डर कितने सेल किए हैं। 2 ऑर्डर हमने सेल किए हैं। अगर हम सब ऑर्डर्स को प्रिंट करना चाहें तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। एक्सेप्शन आई है, इसमें रॉन्ग नंबर ऑफ कॉलम्स, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑर्डर्स को सबको प्रिंट आउट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे यहाँ पे आप इसको इंडिविजुअल भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन आ रही है, इसका मसला कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास परचेज़ ऑर्डर्स हैं। आपने ऑर्डर कितने परचेज़ किए, अभी एक ऑर्डर परचेज़ की है, आप इसको यहाँ से भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके पास एक काउंटर सेल का भी है और समरी भी है। समरी में ये आपको बताएगा कि आपकी जो सेल है वो कितनी हुई है और आपकी रिटर्न कितनी हुई है, ठीक है। प्रॉफिट आपको कितना मिला है, तो ये एक पूरी रिपोर्ट बन जाएगी। जैसे आप रिपोर्ट देख रहे हैं, इसमें देखें कि टोटल सेल आपकी कितनी हुई है, आपने टोटल रिसीव कितनी सेल की है और आपकी रिटर्न कितनी हुई है, ठीक है। आपने कस्टमर को कितनी अमाउंट रिटर्न की है। परचेज़ हिस्ट्री में आपको वो सारी चीज़ें बता रहा है। फिर आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में वो सारा बता रहा है, ठीक है। ये था हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सा सॉफ्टवेयर और बहुत आसान है इसको इस्तेमाल करना। आप काउंटर सेल को भी ऑर्डर वाइज निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी काउंटर सेल है नहीं, आप उनको काउंटर सेल को प्रोडक्ट वाइज भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आप चेक करें, अभी मैंने काउंटर सेल की ही नहीं है। ये कैलकुलेटर का ऑप्शन है, कैलकुलेटर को भी यहाँ से रन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।